मैं अक्सर सोचता हूँ कि हमारा अंडमान कितना सुंदर है। मैं इस जगह के बारे में ऐसा क्या बताऊं जो पहले कभी कहा नहीं गया हो। अंडमान की खूबसूरती और यहाँ के लोग दोनों ही जुड़े हुए हैं इस ज़मीन के साथ, क्योंकि यहाँ का हर एक जजीरा अपनी कहानी बताता है। और मैं एक शेफ होने के नाते निकल पड़ा हूँ एक ऐसे सफ़र में जो मुझे जोड़ता है लोगों से, ज़मीन से और अपने आप से, क्योंकि आई एम बिकॉज आई कुक। चलिए चलते हैं अंडमान के एक नए सफ़र में जो दर्शाता है यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और संस्कृति को खाने के जरिए भी। और मिलके बनाते हैं कुछ नई और आसान रेसिपी जिनका जायका कभी कोई भूल ना सके, क्योंकि ये है फ्लेवर्स ऑफ अंडमान। नेचर का जो नज़ारा है ना, उसके बारे में आई थिंक मैं जितना भी बताऊं उतना कम है, क्योंकि आई थिंक नेचर से जुड़ना, नेचर के बीच में रहना और नेचर के बारे में कुछ भी बताना, आई थिंक मैं उतना काबिल नहीं हुआ हूं। बट आई थिंक ऐसी एक जगह पे आज मैं आया हूं जो बहुत ही ब्यूटीफुली क्राफ्टेड आप कह सकते हैं, और इतनी अच्छी तरीके से प्लांटेशन की गई है। और यहाँ पे काफ़ी वैराइटीज़ ऑफ प्लांट्स है, जिसमें फ्लावर प्लांट्स है, जिसमें ऑक्सीजन प्लांट्स है काफ़ी ज़्यादा, और शो लीव्स रखे गए हैं, और बहुत सारे ऐसे मेडिसिन्स वाले भी प्लांट्स रखे गए हैं। क्योंकि मैं आज आ चुका हूँ एक बहुत ही प्यारा लोकेशन जो है रेसलिंग वुड्स पे, जो आपको मिल जाएगा रोज़ वैली के वाले रोड पे। जो जब हम चिड़ियाघर को जाते हैं वहाँ पे जाते ही रोज़ वैली के लिए जब हम मुड़ते हैं, तो वहाँ से ही उसके अंदर आते ही आपको ये जगह मिल जाएगा रेसलिंग वुड्स। आई थिंक यहाँ पे ना इतनी सारी वैराइटीज़ की चीज़ें रखी गई है और नेचर से इतना रिलेट हो रहा है हर चीज़ ना, और उसके साथ ही साथ ना मौसम इतना ब्रिलियंट है, इतना बढ़िया है कि आई थिंक मेरा यहाँ पे आना बिल्कुल सफल हो चुका है। तो चलिए इस नेचर को हम और करीब से जानते हैं और देखते हैं, और कुछ यहाँ पे आके कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट करते हैं जो आई थिंक फ्लेवर्स ऑफ अंडमान के उस पर बहुत ही बढ़िया इम्पैक्ट होगा। और क्योंकि आई थिंक मैं सबसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि प्लीज़ आई थिंक जब भी आपको घूमने का मन हो, कि जो भी नेचर लवर हो, आई थिंक जो नेचर लवर ना भी हो, आई थिंक ऐसे मौसम में यहाँ पे आना बिल्कुल बनता है। तो चलिए फ्लेवर्स ऑफ अंडमान की जर्नी में और भी आपको चीज़ें हम दिखाते हैं, क्योंकि हम आ चुके हैं आज रेसलिंग वुड्स पे। नेचर के बारे में मैं जितना भी कहूँ उतना कम है, क्योंकि नेचर हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे दिखाता है, ऐसी चीज़ें बताता है। तो आई थिंक एक्सपीरियंसेस होना बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ हम आज बहुत ही बढ़िया लोकेशन में, जैसे मैं देख रहा था अपने चारों तरफ में, नेचर से बिल्कुल घिरा हुआ चीज़ है, क्योंकि ये हमारा अंडमान है। अंडमान पे नेचर की कोई कमी नहीं है, और उसके साथ ही साथ यहाँ पे खाने की भी कोई कमी नहीं है। इतनी सारी रेसिपीज़ आज के समय में बन रहे हैं जो आई थिंक अंडमान को आगे आने वाले समय में अंडमान को भी खाने के ज़रिए भी जाना जाएगा। क्योंकि आई थिंक बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ है जो हम डे टू डे लाइफ में खाते हैं, डे टू डे लाइफ में बनाते हैं, और उसी के साथ ही कुछ कुछ ऐसी रेसिपीज़ भी हो जाते हैं जो हमारे दिमाग में रह जाता है, जिससे हमें आई थिंक रिक्रिएट करना चाहिए। क्योंकि आई थिंक कुछ कुछ जगह में मैं जब गया था अंडमान पे, तो काफ़ी फ्यूजन किस्म का मुझे ना डिशेस मिले, और मुझे जब बताया गया उसके बारे में जब मैंने पूछा कि
ये डिश ऐसे कैसे बना हुआ है। तो उन्होंने बताया मुझे कि ये उन्होंने क्रिएट किया था और ये जब से बनाते जा रहे हैं वो तब से बहुत ही उनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मिक्सअप है वेज नॉन वेज का। तो उसी के साथ मैं इंस्पायर होके मैं एक डिश के साथ आया हूँ और मैं आपके साथ बनाने वाला हूँ हमारे छोले और जो यहाँ के जो देसी मुर्गी होती है ना, उसका एक बहुत ही बढ़िया सा रेसिपी आपको दिखाते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हमारे देसी चिकन छोले मसाले। नमस्कार, मैं हूँ शेफ़ अश्वर और आप सभी का स्वागत है फ्लेवर्स ऑफ अंडमान में। फ्लेवर्स ऑफ अंडमान में इतने सारे फ्लेवर्स है ना, जिसके बारे में आई थिंक मैं जितना भी बात करूँ उतना ही कम है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास देसी चिकन है। देसी चिकन क्या होता है ना, देसी चिकन में इतना स्वाद होता है ना, उसके अंदर इतनी सारी जो जूस होते हैं इसकी बहुत ही बढ़िया लगती है। आई थिंक देसी चिकन, आई थिंक अंडमान में ऐसा कोई नहीं है जिसे देसी चिकन पसंद ना हो। उसके साथ छोले को कंबाइन करके, जी हाँ बिल्कुल, छोले और चिकन को कंबाइन करके एक बहुत ही बेहतरीन सा हम रेसिपी बनाते हैं। और ये थोड़ा ग्रेवी फॉर्म में हम बनाएंगे। आप चाहे तो उसे सूखे भी बना सकते हैं, बट मैं इसे थोड़ा ग्रेवी फॉर्म में बनाऊंगा, जिसे मैं चावल और ब्रेड्स, चाहे आप रोटी के साथ या चाहे आप पूरियों के साथ, तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा, उसके साथ एंजॉय कर सकते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं हमारे देसी चिकन छोले मसाले। मैंने चिकन ले लिया है, देसी चिकन, जिसको मैंने, ये करीबन 1.5 kg का है और इसको मैंने स्किन के साथ लिया है, क्योंकि देसी चिकन का जो मज़ा है ना वो स्किन के साथ ही आता है। उसके साथ ही मैंने छोलों को, जो छोले हैं हमारे, इसको रात भर सोख कर रखा था और उसके बाद हम इस दोनों को कंबाइन करके पकाएंगे, क्योंकि आपको पता ही होगा कि छोले जो है ना वो टाइम लगता है पकने में। उसके साथ जो देसी मुर्गी है ना उसे भी टाइम लगता है। तो जब हम एक साथ इसे कंबाइन करके पकाएंगे तो दोनों का जो बैलेंस होगा ना बहुत ही उम्दा आ जाएगा और स्वाद का जो बैलेंस होगा वो भी काफ़ी बढ़िया आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। तो हमें लगेगा इसके लिए प्याज। तो प्याज मैं ले लेता हूँ और प्याज को कर लेते हैं, काट लेते हैं। और प्याज जब तक कट रहा है ना, मैं तब तक पैन भी, जो मैं इसे कुकर में कुक करूँगा, क्योंकि अगर हम नॉर्मली पकाएंगे तो उसमें काफ़ी समय हमारा चला जाएगा। तो आई थिंक प्रेशर कुकर में बनाने से क्या होगा ना, एक तो सारे जो उसके जो अरोमास है ना, जो भी चीज़ें हम यूज़ करेंगे वो बिल्कुल इसके अंदर ही इम्पैक्ट रह जाएंगे और जो फ्लेवर आएगा ना आई थिंक बहुत बढ़िया आने वाला है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने कुकर को ऑन कर लेता हूँ। प्रेशर कुकर आप जो भी आपको लेना आप ले सकते हैं बेशक। जब तक मेरा कुकर गर्म हो रहा है तब तक मैं काट लेता हूँ प्याज। बिल्कुल प्याज कट के रेडी हो गए और कुकर से ना गरम जो कुकर की धुआं आना शुरू हो गई। तो मैं इस पर मस्टर्ड ऑयल यूज़ करूँगा, क्योंकि आई थिंक अगर देसी चिकन बनाना है ना तो मस्टर्ड ऑयल और देसी चिकन का जो कॉम्बिनेशन है ना बहुत ही उम्दा है। तो मैं इसमें तेल डालता हूँ, तेल या घी भी डाल सकते हैं आप। मैं घी बाद में भी यूज़ करूँगा। तो तेल डाल देते हैं अभी और थोड़ा सा ज़्यादा डालूँगा, क्योंकि मुझे जो फ्लेवर है ना वो बिल्कुल बढ़िया चाहिए। और इसके साथ ही तेल डाल दिया है और उसके साथ ही थोड़ा सा इसे गर्म होने देते हैं, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल को ना थोड़ा सा जलाना है। तब तक हमारे थोड़े से होल स्पाइसेस ले लेता हूँ। थोड़ी इलायची, थोड़ी दालचीनी और थोड़ा सा धनिया साबुत वाला ये, और लाल मिर्च ले लेंगे साथ में। जब ये गरम मसाले के साथ, जब होल स्पाइसेस जब आप यूज़ कर रहे हो ना, होल स्पाइसेस के साथ जब पकेगा ये बहुत ही बेहतरीन, इससे खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी और जो स्वाद होगा ना बहुत बढ़िया हो जाएगा। हमारा जो तेल है वो भी गरम हो चुका है ऑलमोस्ट। और इसके साथ ही मैं कुछ साबुत लाल मिर्च भी ले लेता हूँ। बढ़िया से डालते हैं और थोड़ा सा साबुत धनिया भी। जो टिकने की जो इसकी आवाज़ है ना वो आनी शुरू होगी। उसी के साथ में डालता हूँ उसमें प्याज, और प्याज डाल के हम इसको थोड़ा सा सुनहरा होने तक भुनेंगे। बिल्कुल परफेक्टली ये शुरू हो गया है पकना। स्पाइसेस जो हमने यूज़ किया है ना वो सारे एक साथ कंबाइन होने शुरू हो गए। स्मेल जो है ना इसका आना शुरू हो गया है। उसी के साथ में ना इसमें थोड़ा सा नमक डाल देता हूँ, थोड़ा, क्योंकि हमें प्याज को थोड़ा सा गलाना है तो नमक साथ ही साथ डाल लेते हैं। और अगर ज़रूरत लगे तो हम बाद में फिर इसे ऐड करेंगे नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। और अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेते हैं
और करीबन 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पे से प्याज को हल्के सुनहरे होने तक पका लेते हैं। 3 से 4 मिनट हो गए और प्याज का जो रंग है ना बिल्कुल सुनहरा होना शुरू हो गया है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से कंबाइन होके पकना शुरू हो गया है तेल के साथ। और बिल्कुल बढ़िया हल्की सी येलोइश रंग आ गई है, क्योंकि जो हमने मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया था उसकी वजह से। बहुत ही बढ़िया तरीके से। और इसी के साथ अंडमान्स में ना इतने सारे फ्लेवर्स मिलते हैं अलग अलग जगह पे। अंडमान में काफ़ी सारी जगह है जहाँ पे अलग अलग किस्म के मीट जो देसी चिकन है उसको बनाया जाता है और छोलों को बनाया जाता है, और ऐसे कॉम्बिनेशन के साथ भी लोग बना रहे हैं आजकल। तो आई थिंक अंडमान को अगर आगे हम कुछ सालों के बाद देखेंगे तो ऐसे फ्यूजन डिशेस मिलेंगे ना जो अंडमान की रूट से कनेक्टेड है। तो बिल्कुल ही ये भुन चुका है। उसके साथ ही मैं डालता हूँ उसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट। ये फ्रेशली ग्राइंडेड जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, करीबन 3 से 4 चम्मच के करीब, क्योंकि हमें थोड़ा सा इसको ग्रेवी फॉर्म पे बनाना है तो थोड़ा सा हमें इसे चाहिए होगा। उसके साथ ही मैं डालता हूँ उसमें थोड़ी सी हरी मिर्च, तीखापन आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, और इसे करते हैं मिक्स। तो महक आनी शुरू हो गई है ना, जिंजर गार्लिक का जो भुनने का जो महक है वो बिल्कुल शुरू हो चुका है। तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से हमारी जो जिंजर गार्लिक पेस्ट हमने डाला था प्याज के साथ कंबाइन होकर भुननी शुरू हो गई है। इसी स्टेज पे ना मैं डालता हूँ इसमें हमारी जो देसी चिकन है ना, इसे डालते हैं, क्योंकि जिंजर गार्लिक के साथ और जो प्याज है और जो होल स्पाइसेस हैं उसके साथ ये कंबाइन होकर पकेगी। मैंने इसमें सारी चीज़ें ली है, जिसमें लेग्स भी है इसके, और जंगली मुर्गी का जो पैर होता है वो भी है, और उसके साथ ही साथ लिवर भी है इस पर। तो आई थिंक बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन निकलेगा, और इसे भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं मिक्स। बहुत बढ़िया तरीके से मिक्स करते हैं। और इसी के साथ ना मैं इसमें डालता हूँ छोले। हमने जो छोले भिगा रखे थे इसे भी डालते हैं और साथ में इसे मिक्स करते हैं। जो अरोमा इसका जो निकल रहा है ना बहुत ही बढ़िया आ रहा है, जो खुशबू आनी शुरू हो गई है ना बहुत ही बढ़िया। इसे हम अच्छी तरीके से करीबन लो फ्लेम पे ना भुनेंगे करीबन 7 से 8 मिनट के लिए। तो चलिए इसे छोड़ देते हैं लो फ्लेम पे, और मैं इस पर थोड़ा सा ढक्कन ऐसी जो कुकर का है इसे लगा देता हूँ, और लो फ्लेम पे चलिए थोड़ी देर के लिए इसे भून लेते हैं। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। आई थिंक हमारी जो चिकन है और छोले जो है बहुत बढ़िया तरीके से पक रहा है। चेक कर लेते हैं चलिए। जो खुशबू आ रही है ना जिंजर गार्लिक के साथ, प्याज के साथ, और जो चिकन ने भी अपना जो फ्लेवर है ना वो छोड़ना शुरू कर दिया है, तो काफ़ी बढ़िया स्मेल इससे। और चलिए इसमें हम डालते हैं कुछ और भी अपने जो इंग्रेडिएंट है उसे भी ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें थोड़े से अपने जो मसाले हैं वो ऐड करता हूँ। तो सबसे पहले डालते हैं इसमें हल्दी, क्योंकि हल्दी से बहुत अच्छी एक रंगत आएगी। और उसके साथ ही मैं इसमें डालता हूँ धनिया पाउडर, क्योंकि हम इसमें जो मसाले हैं ना बहुत कम यूज़ करेंगे। ज़ीरा पाउडर, और थोड़ी सी लाल मिर्च, क्योंकि लाल मिर्च का ना हम पेस्ट भी यूज़ कर रहे हैं, तो मैं लाल मिर्च थोड़ा कम डालूंगा इस पर, फिर स्पाइसीनेस है वो हमें उससे मिल जाएगा। तो इसके साथ ही मैं इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करता हूँ। मसालों को अच्छे तरीके से पकाना है आपको, क्योंकि छोले और जो चिकन है वो पकेगा आराम से, तो अच्छे से मसालों के साथ इंटैक्ट हो जाएगा। जब भुनना शुरू होगा ये, तो सारी चीज़ें एक साथ कंबाइन होकर रिलीज़ होनी शुरू हो जाएगी, और जो टेस्ट आएगा वो बहुत ही बेहतरीन आएगा। मुझे आज भी याद है कि जब हम पोर्ट ब्लेयर से जब बाहर निकलते हैं ना किसी भी दूसरे आइलैंड्स पे, जैसे कोई जगह पे जैसे मायाबंदर हो गया, रंगत हो गया, डिगलीपुर हो गए, तो वहाँ पे बॉयलर जो चिकन है ना बहुत कम खाते हैं लोग, क्योंकि सबके घर पे देसी चिकन होती है। तो देसी चिकन का जो स्वाद होता है ना वो बहुत अलग फॉर्म से हर जगह पे जब भी हम जाते हैं ना वहाँ पे अलग फॉर्म से मिलता है, क्योंकि जो भी मसाले वो यूज़ करते हैं ना वो सारे हाथ से पिसे हुए होते हैं, तो उसका जो स्वाद होता है ना बहुत बेहतरीन आता है। तो
तो चलिए इसे मैं करीबन 3 से 4 मिनट के लिए और भून लेते हैं। उसके बाद हम इसमें और भी कुछ चीज़ें डालेंगे और उसके बाद फिर इस पर प्रेशर कुक करते हैं। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और आई थिंक जो हमारे जो मसाला डाला था ना, उससे एक अलग ही खुशबू जनरेट होनी शुरू हो गई है और बहुत बढ़िया से पकना शुरू हो गया है। और इसी स्टेज पे ना मैं अब डालता हूँ इस पर हमारा जो लाल मिर्च का जो पेस्ट है। आप पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन लाल मिर्च का जो पेस्ट का जो मैंने रात भर भिगा के जो इसका पेस्ट बनाया था, उसके साथ जब ये भुनेगा ना बहुत बहुत बेहतरीन टेस्ट देगा। और इससे भी करते हैं मिक्स अच्छे तरीके से। जो रंगत होगी ना, जो इसकी जो दिखने में जो रंग आएगी वो बहुत ही बढ़िया आएगा इससे। मिर्ची आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो ग्रीन चिली का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि देसी चिकन में ना काफ़ी अपना एक बहुत बढ़िया ऑथेंटिक फ्लेवर होता है। तो आई थिंक हम बाकी जो देसी चिकन का जो फ्लेवर है ना, उसको मैं बिल्कुल बरकरार रखना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे अंडमान पे देसी चिकन बहुत मात्रा में मिलता है और बहुत लोग इसे पसंद से खाते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो चिकन का जो टेस्ट हो, जो फ्लेवर हो, वो बिल्कुल अपने डिश में बिल्कुल बरकरार रखूँ। तो चलिए इसे भी भूनते हैं करीबन 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, और उसके बाद हम इसको कुछ और चीज़ें डाल के फिर हम इसका करेंगे इसको प्रेशर कुक। तो चलिए छोड़ देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए और चलिए चेक कर लेते हैं हमारे स्पाइसेस के साथ जो हमने रेड चिली का जो पेस्ट डाला था। चेक करते हैं। इसकी जो रंगत है ना बहुत ज़्यादा ही चेंज हो चुका है और जो खुशबू इससे आ रही है ना बहुत ही बढ़िया आ रही है। इसके साथ ना मैं इसमें डालूँगा फ्राइड ऑनियन का पेस्ट, जो मैंने ऑनियन को फ्राई करके उसका पेस्ट बना रखा था, जिससे जो ग्रेवी की जो टेक्सचर होगी ना और जो स्वाद होगा मसाले के साथ कंबाइन होके बहुत ही बढ़िया आ जाएगा। क्योंकि अगर आपको ग्रेवी थोड़ी सी पतली चाहिए बट उसमें स्वाद बिल्कुल होना चाहिए, तो आई थिंक थोड़ी सी एलिमेंट्स आपको ऐड करना ही होगा। इसलिए मैं स्पाइसेस ज़्यादा यूज़ ना करते हुए ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ, जिससे हमारा जो डिश हो ना वो बहुत बढ़िया हो जाए। बहुत बढ़िया तरीके से ये बहुत ही बढ़िया तरीके से ये पक रही है और जो मसाले हैं ना वो एक साथ होने शुरू हो चुके हैं और जो छोले है, जो प्याज है, इस पे जो चिकन है अपना फ्लेवर जो है वो रिलीज़ करना शुरू कर दिया है। तो चलिए इसको थोड़ी देर के लिए और भूनते हैं। जितना आप इसे भुनोगे अच्छे तरीके से ना, स्वाद उतना ही बढ़ता जाएगा, क्योंकि फ्लेवर्स ऑफ अंडमान में हम फ्लेवर्स की बात कर रहे हैं और फ्लेवर्स देना हमारा काम है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अंडमान की ऐसी रेसिपीज़ आपके सामने ले आऊँ जिससे हमारे अंडमान को खाने के ज़रिए भी आगे लोग जाने। तो चलिए इसको 2 से 3 मिनट के लिए और छोड़ देते हैं और इसके बाद हम इसको इस पर कोकोनट मिल्क, जो हमारा सबसे लास्ट इंग्रेडिएंट होगा, कोकोनट मिल्क डालते हैं, थोड़े से कोरिएंडर डालते हैं क्योंकि स्वाद को और भी बढ़ाना है। और उसके बाद हम इसे प्रेशर कुक करके करीबन 3 से 4 सीटी के लिए पका लेंगे। तो चलिए चेक कर लेते हैं। और जो भी हमने फ्राइड ऑनियन का पेस्ट डाला था, रेड चिली का जो पेस्ट डाला था, बिल्कुल बढ़िया से कंबाइन होके ना और मसाले एक साथ बिल्कुल इंटैक्ट हो चुके हैं और बिल्कुल बढ़िया तरीके से ना छोले और चिकन का जो कॉम्बिनेशन है ना बहुत बढ़िया। इसमें मैं डालता हूँ हम लोगों के अंडमान की सबसे बेस्ट चीज़, मुझे सबसे अच्छी लगती है एक्चुअली ये, तो ये डालता हूँ मैं कोकोनट मिल्क इस पर। कोकोनट मिल्क से जो स्वाद आएगा ना इस पर वो बहुत ही बढ़िया होगा। उसके साथ ही में मैं इसमें पानी भी ऐड करता हूँ क्योंकि हमें थोड़ा सा ग्रेवी भी रखना है इसका। लिक्विड पानी आप अपने हिसाब से, आपको जितना भी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप इस पर रख सकते हैं। तो मैं मिक्स कर लेता हूँ इसे, क्योंकि हमें छोलों को भी पकाना है और साथ ही साथ हमारे जो चिकन है ना वो भी अपना जूस छोड़ना शुरू कर देगा। इसके बाद थोड़ा सा और पानी डाल देता हूँ। चलिए इसे थोड़ा सा गैस को थोड़ा ज़ोर कर लेते हैं और बढ़िया तरीके से इसे उबाल आने देते हैं। उसके साथ ही ना मेरे पास लोकल जो अंडमान का जो धनिया पत्ता है, बर्मा धनिया पत्ता, वो भी उसका डालते हैं। इसका जो फ्लेवर होता है ना बहुत ही
तेज़ होता है एक्चुअली बहुत। आपको अगर ये किसी भी सब्ज़ी में या किसी भी चावल में या किसी भी चिकन के नॉनवेज में अगर हम डाल देते हैं ना, इसका जो अरोमा होता है ना, हर एक सब्ज़ी या चिकन नॉनवेज जो भी आप बना रहे हैं उसका जो टेस्ट होगा ना बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। चलिए इसको भी डाल लेते हैं। स्मेल खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना, उसके साथ ही मैं इसमें डाल देता हूँ बाकी का जो है हम गार्निश में यूज़ करेंगे। तो इसमें उबाल आनी भी शुरू हो गई है, बहुत बढ़िया तरीके से ये पकना शुरू हो गया है। जो मसाले हैं ना एक साथ जो कंबाइन होनी शुरू हो गई है और जो जूस ये भी छोड़ना शुरू कर देगा। तो चलिए इसको बॉईल पे तो ये आ चुका है, उसके साथ ही मैं थोड़ा सा और इसमें पानी डाल लेता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये ग्रेवी में चाहिए। और चलिए इस पर मैं लगाता हूँ अब कुकर का जो ढक्कन है वो। आप इसे नॉर्मल में भी बना सकते हैं लेकिन आई थिंक कुकर में थोड़ी जल्दी पक जाएगी। तो करीबन भी 3 से 4 सीटी आने तक हम इसे पका लेते हैं। और अगर उसके बाद अगर लगे कि और भी थोड़ा सा इसे गलना होगा तो ज़रूर हम इसे फिर और 1-2 सीटी और लगा लेंगे। तो चलिए इसे छोड़ देते हैं और जब तक सीटी आते हैं तब तक हम इस नज़ारे का मज़ा लेके आते। तो बिल्कुल हमारा जो रेसिपी था छोले और चिकन को जो कंबाइन करके हमने जो रेसिपी बनाई थी वो बिल्कुल ही प्रेशर कुक करके हमने पका लिया है। और चलिए इसे चेक कर लेते हैं, खोल के देखते हैं और इस पर हम कुछ और भी एलिमेंट्स ऐड करेंगे क्योंकि ये है फ्लेवर्स ऑफ अंडमान। तो चलिए देखते हैं। और सीटी बिल्कुल लग चुकी थी बराबर से। और अगर आपको कभी ऐसे लगे कि आपके चिकन या छोले गला नहीं है सही से तो आप कुछ और सीटी भी उस पर लगा सकते हैं। तो खोल के देख लेते एक बार। बहुत ही बढ़िया तरीके से इसकी जो खुशबू आ रही है ना बहुत ही बढ़िया आ रही है और जो तेल है वो भी सेपरेट हो गया है। इसी के साथ मैं इस पर डालता हूँ जो हमारा जो गरम मसाला है जो इसको बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल बना देगा। ये अंडमान का लोकल स्पाइसेस को मिला के ये बनाया हुआ है। तो ये डाल देते हैं इस पर। इससे जो स्वाद है, जो टेस्ट है, जो अरोमा है वो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तो ये डालने के बाद बिल्कुल बढ़िया से और इस पे डालते हैं हम देसी घी, क्योंकि घी के बगैर ना चिकन या छोले कुछ भी बनाते हो आप ना वो बिल्कुल अधूरा रह जाता है। तो ये डाल लेते हैं। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप घी नहीं खाते हैं तो नहीं डालिए, बट मैं ज़रूर प्रेफर करूँगा कि मैं इसमें घी डालूँ। और उसी के साथ मैं इसको मिला लेता हूँ अच्छे तरीके से। जो चिकन का जो टेक्सचर है ना, जो छोले की जो मसालों के साथ जो ये पका हुआ है ना प्रॉपरली, और जो इससे जो खुशबू आ रही है ना आई थिंक बहुत ही बढ़िया आ रही है। बिल्कुल परफेक्ट ग्रेवी भी बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। उसी के साथ मैं थोड़ा सा धनिया और डाल लेता हूँ। ये भी लोकल जो धनिया वही है सेम। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बिल्कुल डिश को बिल्कुल कंप्लीट कर दिया है। और चलिए इसका एक बहुत ही बेहतरीन सा प्लेटिंग करते हैं और टेस्ट करके बताते हैं खाने में ये कैसा है, क्योंकि मुझसे और वेट हो नहीं रहा है, क्योंकि रेसिपी जो है ना वो डिमांड करेगी कि इसे चखा जाए जल्दी से। फ्लेवर्स ऑफ अंडमान में और भी सारी चीज़ें हैं, प्लेटिंग करते हुए आपको दिखाएंगे। बिल्कुल ही बढ़िया तरीके से जो हमने छोले और चिकन को बनाया था बिल्कुल रेडी है और प्लेटिंग मैंने अपने हिसाब से कर दिया है। मैं इसे एंजॉय करने वाला हूँ पूरी के साथ। आप चाहे तो चावल के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन आई थिंक जब छोले की बात आ जाती है तो पूरी इज़ द बेस्ट आई थिंक। और उसके साथ अगर चिकन हो जाए क्या कहने। चलिए मैं तो एक बाइट ले रहा हूँ और आप भी अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ इस डिश को ज़रूर एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये है फ्लेवर्स ऑफ अंडमान।